जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे असातिज़ा के एहतजाज के हवाले से। आप भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे, उसको इग्नोर करके आगे निकल जाते होंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया के पास वैसे इतने और मामलात हैं कि वो असातिज़ा जो जिसको कौम का मौसम कहा जाता है, उसके लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। तो उस्ताद कौन होता है? उस्ताद बादशाह नहीं होता है। उस्ताद बादशाह घर ज़रूर होता है। किसी को बादशाह बनाने में सबसे बुनियादी किरदार उस्ताद को होता है। कोई जर्नैल बनता है तो उस्ताद के मरोने बन, कोई जज बनता है, कोई वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सूरत में होता है तो उसने भी किसी से प्राइमरी में पढ़ा होगा, उसने भी किसी से मिडल में पढ़ा होगा, उसमें भी किसी ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में मेहनत की होगी। लेकिन आज असातिज़ा के साथ क्या हो रहा है? असातिज़ा को जनाब आली जेलों में डाला जा रहा है। दुनिया भर में क्या होता है? दुनिया भर में उस्ताद हो तो उसको तो चलान नहीं किया जाता कि जी उस्ताद है, इनकी इज्जत है। तो ये उस्ताद मांग क्या रहे हैं? उस्ताद क्या कह रहे हैं? ये 16वें स्केल के मास्टर साहब ये नहीं कह रहे कि इन्हें भी अदलिया में काम करने वाले 16वें स्केल के स्टेनोग्राफर की तरह 65,000 रुपए का इजाफी अलाउंस दिया जाए। ना ही 17वें स्केल का लेक्चरर ये डिमांड कर रहा है कि उन्हें भी 70 लाख वाला वीगो डाला लेके दिया जाए जो 17वें स्केल के असिस्टेंट कमिश्नर को मिलता है। 18वें स्केल के असिस्टेंट प्रोफेसर साहब भी ये मुतालबा नहीं कर रहे कि उन्हें 4 कनाल का सरकारी घर और 1.5 करोड़ वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी दी जाए जो कि 18वें स्केल के डिप्टी कमिश्नर को दी जाती है। जनाबे आली 20वें स्केल के प्रोफेसर साहब भी ये नहीं कह रहे कि उन्हें रिटायरमेंट पर 25 एकड़ जरखेज ज़रई जमीन और DHA में 2 कनाल का प्लाट दिया जाए जो कि 20वें स्केल के मेजर जनरल साहब को रिटायरमेंट के मौके पे दिया जाता है। ये क्या कह रहे हैं? ये तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि नौकरी शुरू करते वक्त जो तनख्वाह, अलाउंस और पेंशन वगैरह देने का तुमने सरकार ने, इस रियासत ने वादा किया था, वो वादे पे कायम रहो। वो शराइत खत्म ना करो जिन शराइत की बुनियाद पे, जिन शराइत और जवाबत को मानकर हमने ये नौकरी कबूल की थी, उनको तो तब्दील ना करो। नहायत मामूली मराद केवल सारी जिंदगी इस पेशे को देने वालों से आखिरी उम्र में उनके बुढ़ापे का सहारा मत छीनो। ये कह रहे हैं ये असातिज़ा। आगे से आर्गुमेंट क्या आता है? जी सरकारी उस्ताद पढ़ाते नहीं है, सही काम नहीं होता। तो भाई ये जो पहले इतने इतने अफसर बने जब प्राइवेट स्कूल आए थे, 20-25 साल पीछे चले जाए, प्राइवेट स्कूल का कहां पे रवाज था? तो ये क्या इन सरकारी उस्तादों ने नहीं पढ़ाया था? अच्छा चले एक आर्गुमेंट रखते हैं यहां पे, क्या बाकी महकमे बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं? क्या पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में कोई 1 रुपए की करप्शन नहीं होती? जहां पे सिटिंग वजीर साहब ये कहते हैं, वजीर तालीम थे राना तनवीर PDM की गवर्नमेंट में, वो कहते हैं कि 4-4 और 8-8 करोड़ पे यूनिवर्सिटियों की पार्टियां पकड़ी हुई हैं जिनके चार्टर्ड MNA मंजूर करवा रहे। क्या ये जो जजेस हैं जहां पे आपको 200 रुपए दे के आप वहां से जो बैठे हुए लोग होते हैं उनसे तारीख आगे ले सकते हैं? आप थोड़ा रेट बढ़ गया, 500 हो गया, पहले 100-200 में हो जाता था, आप 500 रुपए दे के मर्जी की डेट ले लेते हैं उस रीडर से, तो फिर अदालतें बंद करते जनाबे आली वो पार्लियामेंट। और फिर जर्नैल भी तो बहुत सारे, खुद हमारी फौज ने अपना इंटरनल एक निजाम रखा हुआ है जिसके तहत करप्शन में जर्नल पकड़े गए। अभी सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि जो भी पकड़ा गया हमें कोर्ट मार्शल करना पड़ा, कोर्ट मार्शल करेंगे। तो भाई फिर इस तरह तो आर्मी में भी लोग हैं। अच्छा ये जो असिस्टेंट कमिश्नर ये आप सस्पेंड करते हैं, ये जो पुलिस वाले हैं, सबसे ऊपर महकमा है पुलिस का, रिश्वत में पुलिस वाले आप पुलिस का महकमा भी बंद कर दें, फिर ये AC वगैरह भी फारग कर दें, ये DC भी फारग कर दें। ये कौन सा आर्गुमेंट है? क्यों आप गरीब के बच्चे से मुफ्त तालीम छीन लेना चाहते हैं? मुझे ये बताएं कि रियासत का अपने एक शख्स के साथ क्या मुआहदा होता है? उमरानी मुआहदा है 3 तरह का। पहला कि हम आपको एजुकेशन देंगे, फ्री एजुकेशन 25 से
जिसके तहत आपने फ्री एजुकेशन देनी है, वो भी आपने पहली से 10वीं तक रखी। रियासत ने पूरी तालीम फ्री देनी है। चले यहां पे रुकते। रियासत कहती है हम तालीम देंगे, दूसरा रियासत क्या कहती है, सेहत देंगे, और तीसरी रियासत क्या कहती है, हम प्रोटेक्शन देंगे। तीन काम आपको, एक शख्स को रियासत तीन काम करेगी, सेहत देगी, तालीम देगी, प्रोटेक्शन देगी। उसके बदले मैं क्या दूंगा, बतौर एक शहरी के मेरे साथ जो वायदा है, मैं रियासत को टैक्स दूंगा, मैं रियासत के अहकामात को मानूंगा। रियासत जितने पैसे मुझसे टैक्स कहेगी मैं इतने पैसे दूंगा। मैं कोई घर खरीदने लगूंगा मैं उस पर टैक्स दूंगा, मैं कोई जमीन खरीदने लगूंगा उस पर टैक्स दूंगा, मैं कोई खाने की चीज खरीदने लगूंगा उस पर टैक्स दूंगा, इवन मैं मैचेस की डिबिया खरीदने लगूंगा उस पर भी टैक्स दूंगा, मैं कोई कमाऊंगा उस पर इनकम टैक्स दूंगा। मैं दूंगा क्योंकि रियासत ने मुझसे वादे किए होंगे। लेकिन अपने सीने पे हाथ रखे ईमान से मुझे बताएं, ये जो आर्गुमेंट है कि जी असातिज़ा कहा गया, कितने उस्ताद ले जाते हैं यार तनख्वाह, इतनी तो आपकी करप्शन में इससे 50 गुना ज्यादा चला जाता है। कितनी पेंशन एक गरीब उस्ताद ले जाता है यार। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये रियासत आपको सेहत की सहूलत दे रही है? क्या आप सरकारी अस्पताल जाते हैं? नहीं सर, आप सरकारी अस्पताल नहीं जाते। आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां पे आपको पता है दवा नहीं मिलनी, वहां पे रश बहुत ज्यादा होना है, वहां पे डॉक्टर्स की तादाद कम है, वहां पे मशीनें नहीं है। आप प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। आप टैक्स किस लिए देते हैं? मुझे मुफ्त सेहत की सहूलत चाहिए, लेकिन आप फिर वो टैक्स भी देते हैं, भत्ता भी देते हैं रियासत को, और जाते हैं जनाब प्राइवेट जगह पे जाके इलाज करवाते हैं। पहली बात, सेहत रियासत नहीं दे रही। अब आ जाए एजुकेशन पे। सेहत होगी तो एजुकेशन लेंगे ना। एजुकेशन मुझे ये बताएं कि इस सरकार ने, ये जो सरकारें आई हैं, इन्होंने क्या निज़ाम छोड़ा हुआ है उसका जो तालीम है। भाईजान इलेक्शन करवाने हैं तो उस्तादा नू फद्दो, भाईजान मर्दमशुमारी करवानी है तो उस्तादा नू फद्दो, भाईजान इवन पोलियो के कतरे में भी उस्तादों को ले आते हैं। कोई काम करवाना हो, उस्ताद बेचारा सबसे मजलूम तबका है, दुनिया में सबसे काबिल इज्जत तबका, दुनिया में वो तबका जिसको लोग सल्यूट करते हैं। आपने उसको इस तरह का तबका बना लिया कि जैसे कोई, मतलब ना माजत के साथ ये जुमले मुझे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जैसे कोई चौथे ग्रेड का बंदा है यार। कोई काम करना है उस्तादा को करवा लो, जी उस्ताद है उस्ताद। आपको पता है कि एक उस्ताद पे क्या बीतती है? ये जो आप कुछ हजार तनख्वाह उसको देते हैं, उस तनख्वाह से वो किस तरह अपना सिलसिला चलाता है, फिर वो बच्चों की परवरिश किस तरह कर रहा है। जिन स्कूलों में वो पढ़ा रहा है उसको फैसिलिटीज क्या है कि उसके बच्चे नीचे बैठते हैं। ये रियासत उसके बच्चों को बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं दे सकती। तो एजुकेशन क्या जी, अपने बच्चे क्या, किसी मुझे ये बताएं, किसी वजीर के, मोहसिन नकवी साहब के बच्चे खैर से हैं ना? मोहसिन नकवी साहब के बच्चे एक दिन भी सरकारी स्कूल गए? प्राइवेट स्कूल? मुझे जो अभी निगरान काबीना, मुझे यह बता दे, मोहसिन नकवी भी सरकारी स्कूल में गया होगा, इसकी निगरान काबीना भी सरकारी स्कूल में गई होगी, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। लेकिन मुझे यह बताएं कि अगर मोहसिन नकवी यहां पे पहुंच सकता है, तो अब मोहसिन नकवी के बच्चे या उसकी निगरान काबीना के बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल में जा सकते? सर वो इसलिए नहीं जा सकते कि आपने सहूलियात उस मुताबिक नहीं दी, आपने नापैद कर दी। आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले जो स्कूलों की जरूरत थी, आज भी स्कूल वहां पे खड़े हैं। प्राइमरी स्कूल, जहां से मैं जिस प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूं, उस प्राइमरी स्कूल माजत के साथ वो छप्पड़ में तब्दील हो चुका है। चक नंबर 21 जनूबी कोट मोमन तहसील है, वो छप्पड़ में हो चुका है तब्दील। तो ये छप्पड़ में स्कूल किसने बचाना था? ये आपने बचाना था, हुकूमत ने बचाना था। लेकिन आपको फुर्सत मिले अपने लल्लो तल्लो से, कभी परवेज इलाही, कभी शहबाज शरीफ और कभी बुजदार सरकार, तो गुस्सा किस पे? अपने बेचारे असातिज़ा पे। तो भाईजान आप हमने बच्चे प्राइवेट में भेजते हैं, आप ये समझते हैं कि प्राइवेट ही है सारा कुछ। नहीं भाईजान, अभी भी पहले आपका 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है, आप ये स्कूल प्राइवेट कर देंगे, असातिज़ा के सर पे आप जो लादने जा रहे हैं ये सारा कुछ लाद देंगे, उनके पर्क्स प्रिविलेज खत्म करेंगे, और ऊपर आप 10-10 लाख 15-15 लाख पे लोग रखे जा रहे हैं और असातिज़ा के पर्क्स प्रिविलेज खत्म कर रहे हैं। तो भाईजान फिर 2.5 लाख करोड़ नहीं, 5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर कैसे अफोर्ड कर सकेंगे? तो दूसरी चीज जो एजुकेशन देनी थी वो भी रियासत नहीं दे रही, ना हेल्थ दे रही है ना एजुकेशन। टैक्स मेरे से आपसे किस चीज का ले रही है? हेल्थ का ले रही है, एजुकेशन का ले रही है। तीसरी चीज की तरफ आप आते हैं। तीसरी चीज है जी सिक्योरिटी। आप मुझे ये बताएं, जब आप घर से निकलते हैं
आप क्या अपने आप को सिक्योर फील करते हैं? नो सर, मैं तो नहीं करता। यकीनी तौर पे उस साइड पे बैठने वाले जो मुझे देख रहे हैं वो भी सिक्योर फील नहीं करते सर, बिल्कुल सिक्योर फील नहीं करते। तो हमें सिक्योरिटी किसने देनी है? हमारे साथ वायदा किसका है? हमसे टैक्स इस नाम पे कौन लेता है? रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान लेती है। हमें सिक्योरिटी किसने देनी है? पुलिस ने। दुनिया भर में कहीं पे बंदा मसले में हो तो वो खुश होता है, सामने पुलिस वाले आ रहे हैं या मैं पुलिस को कॉल करूं। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जहां पे बेशतर यानी अक्सरियती परसेप्शन इज मोर देन रियलिटी। परसेप्शन ये है कि जहां चले जाए वो कहेंगे पुलिस को भी इन्वॉल्व करो, मामला बच जाएगा। दुनिया में ये कहता है पुलिस को बुलाए, मामला हल करे। पाकिस्तान में ये कहता है पुलिस को न बुलाओ, मामला बढ़ जाएगा। यहां पे अच्छे भी हैं पुलिस वाले, लेकिन बड़ी कम तादाद में सर, माजरत के साथ हमें खुल के बात करनी होगी। आप हमें इन चीजों से तकल्लुफात से निकलना होगा। अच्छे भी पुलिस वाले हैं, बहुत कम तादाद में, उनको काम भी नहीं करने वैसे दिया जाता, जो है कभी इधर ट्रांसफर, कभी उधर ट्रांसफर, कभी उधर ट्रांसफर, कभी उधर ट्रांसफर। अभी भी यही कुछ हो रहा है, निगरान दौर में भी यही कुछ हो रहा है। तो सर जी किसने देनी है जनाब प्रोटेक्शन? पुलिस ने, रियासत ने, हुकूमत ने। तो मोबाइल जाते हुए आपसे कोई आके मोबाइल ले जाता है। ये इस्लामाबाद जहां पे मैं बैठा हूं ना, यहाँ पे बाकी तो छोड़ें, पिछले 3 माह के अंदर कोई 10-12 साफी लूट चुके। होता है ना, साफियों का जरा शोर मचाते हैं और वो फिर थोड़ी सख्ती होती है, या अगले को पता चल जाए लूटने वाले को कि ये साफी है, हाथ हौला रख दो, कहता तुसी जाओ, मतलब मसला बनेगा। लेकिन ये रियासत आपके साथ क्या कर रही है? आपको प्रोटेक्शन दे रही है? जीरो सर। आपने अपने दुकानों के बाहर, अपने घरों के बाहर गार्ड बिठाए, आपकी चोरियां हो जाती हैं, डकैतियां, आप पुलिस के पास FIR दर्ज करवाने नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस बुला 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 के आपका वैसे सत्यानाश कर देगी। और लोग पूछेंगे भाईजान वो थाने क्यों नहीं कर रहे सी? तो ये है कि रियासत तीनों चीजें नहीं दे। तो फिर भाईजान रियासत किस नाम का टैक्स मुझसे और आपसे ले रही है? दुनिया में वेलफेयर स्टेट टैक्स लेती हैं। वेलफेयर स्टेट क्या करते हैं? आप कुछ लोग कहेंगे कितने फीसद लोग टैक्स देते हैं जी? आप देखिए स्टॉक मार्केट में तो 2.5 लाख बंदा सिर्फ रजिस्टर्ड है, और इंडिया में पाकिस्तान का 1% भी नहीं बनता कुल आबादी का। इंडिया में 7% है, अमेरिका में इतने % है, फलानी जगह इतने पर। तो भाईजान मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा, मैं निचले तबके की बात कर रहा हूँ, जिसके बच्चे ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जाना है, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में जिसकी बच्ची ने जाना है, मैं उस तबके की बात कर रहा हूँ सर। तो उस तबके से आप एक माचिस की डिब्बी पे भी टैक्स लेते हैं। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? उस्तादनु नहीं भाई, ये जो आप 17वें स्केल के एक बंदे को 70 लाख का वीगो डाला लेके देते हैं AC को, ये DC को, जो आप 4 कनाल का सरकारी और 100 से ज्यादा कनाल का तो सरगोदा में है मेरे अबाई जो जिला है, और आप 1.5 करोड़ वाली फॉर्चूनर उसे देते हैं 18वें ग्रेड के बंदे को, और फिर आप 20वें ग्रेड को DHA में प्लाट और कितने रिटायरमेंट पे 25 एकड़ जरखेज जमीन। तो भाईजान रहम करें ना साथ पे। मोहसिन नकवी साहब आपके बच्चे अरबपति हैं, काकड़ साहब आपके बच्चे अरबपति हैं, बेशक जनाब वो जनाब बाकी भी जितने हैं सबके बच्चे अरबपति हैं। गरीब के रोटी खाने का मसला है, गरीब रोटी नहीं खा पा रहा। तो मेहरबानी करें, असातिज़ा के साथ जुल्म मत करें, इनके मसाइल जो हैं उनको सुने। और ये जो 2-4-8 हज़ार उन्हें मिल जाता है ना, ये अब आप पीछे कर रहे हैं, 35% भी पीछे हटा रहे हैं, पेंशन के भी रूल चेंज कर रहे हैं, और पेंशन आखिरी 3 सालों में जनाब वो तनासब हम देखेंगे। ये सारा कुछ जो आप कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं इतना बचने वाला, ये इससे कुछ नहीं बचने वाला। असल जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आए, और वो जो शराइत व ज़वाबित आपने नौकरी के वक्त इनको साथ तय किए थे उसके मुताबिक चले, क्योंकि जो कौम अपने असातिज़ा की इज्जत नहीं करती है वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। और मुझे बहुत तकलीफ है इस मैटर की। मैं बड़े टाइम से इस पे बात करना चाहता था, लेकिन और इतने इश्यूज आ गए। तो आज मैं खसूसी तौर पे अपने असातिज़ा का वो कर्ज जो मुझ पे है वो मैं अदा करता रहूंगा, जिन्होंने मुझे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक नंबर 21 जनूबी में पढ़ाया और आज यहाँ पहुँचाया, जिन्होंने मुझे गवर्नमेंट मिडल स्कूल चक नंबर 21 जनूबी में पढ़ाया, उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया, जिन्होंने मुझे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोट मोमन में पढ़ाया, जिन्होंने मुझे डिग्री कॉलेज
भलवाल में पढ़ाया, और जहाँ से पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ पे आया, तो मेरे पे उनका कर्ज था, मुझे वो कर्ज अदा करना है, ये मैं कर्ज अदा करता रहूँगा। और फिर एक बार ये कहूँगा कि खुदारा ये जो अरबों के दौरे आप करते हैं ना, और ये जो आप इधर महकमों में मैं देखता हूँ दिल खून क्या आंसू होता है, ये जो बंदे घुसेड़े जा रहे हैं, अभी निगरान हुकूमत भी, खुदा का वास्ता है इस कौम पे रहम करें और इस कौम के असातिज़ा पे रहम करें। अब तक के लिए इतना ही। अपने वो सोन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।